हेलो स्टूडेंट्स, हमने डेटा फाइल हैंडलिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। अब हम इसमें बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इसके ऐसे ही हम 4-5 सेट एटलीस्ट आई विल ट्राई कि मैं कम से कम 5 सेट तो आपको कराऊँ ताकि आपको अंडरस्टूड हो कि कैसे क्वेश्चंस हैं और वही मतलब रिपीटेडली वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है ऑफ द बेसिकली फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड ऑन दी पेपर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो थ्योरी है उसमें से क्या पार्ट आएगा और प्रैक्टिकली बेसिकली फंक्शंस या फाइल हैंडलिंग में से क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला है व्हाट वुड बी द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डेटा इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पे डेटा है वो क्या कर रहा है, इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। तो एफ डॉट रीड लाइन से वो क्या कर रहा है, लाइन रीड कर रहा है। अब देखो जहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन से सॉरी क्या हो गया भाई, ये बैक करना पड़ेगा। ये काम नहीं करेगा क्या? ठीक है, मुझे इतने पीछे ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर सेलेक्टेड ही है। हमारा क्या है, व्हाट वुड बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई इस स्टेटमेंट में क्या डेटा टाइप होगा वेरिएबल का। तो यहाँ पे डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स है। अब मुझे पता है कि जब रीड लाइन्स होता है तो मेरा क्या बनता है, मेरी लिस्ट बनती है। भाई रीड लाइन्स होगा तो क्या बनेगी, लिस्ट, और जबकि रीड होगा तो मेरी स्ट्रिंग बनेगी। और अगर ये लाइन्स की जगह लाइन होता तो भी क्या बनता, तो भी मेरा स्ट्रिंग ही बनता। तो वही उसने पूछा है कि डेटा वेरिएबल, जो यहाँ पे डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका डेटा टाइप क्या है। तो भाई वो मतलब किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ये जो यहाँ से पास होगा वही तो मतलब जो राइट हैंड साइड में होगा वही तो लेफ़्ट में जाएगा ना। तो राइट हैंड साइड में रीड लाइंस की वजह से क्या बनेगी, लिस्ट बनेगी, और रीड की वजह से क्या बनेगी, स्ट्रिंग बनेगी। तो भाई स्ट्रिंग ही तो डेटा में जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में तो डेटा का अंदर कैसी वैल्यू स्टोर होगी, डेटा के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी, जबकि यहाँ पे डेटा में लिस्ट वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ए स्टेटमेंट इन पाइथन टू ओपन ए टेक्स्ट फाइल myfile.txt so that new content can be written in it। भाई आप कुछ ऐसा करो कि आपका क्या करूँ कि न्यू कंटेंट राइट कर सकूँ मैं फ़ाइल के अंदर। तो भाई मुझे पता है कि जब मुझे न्यू कंटेंट फ़ाइल के अंदर राइट करना होता है तो मेरा क्या हो जाता है कि भाई जिस फाइल में मुझे राइट करना है, मैं यहाँ पे एफ़ ये इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख दूँ एफ़ इक्वल टू और फिर ओपन, और ओपन के बाद कोड्स में उस फाइल का नाम। अब इस फाइल का नाम उसने मुझे बता रखा है, क्या नाम बताया उसने मुझे, फाइल का नेम बताया मुझे myfile.txt। तो भाई वही myfile.txt यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, ये फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी एक सेकेंड ना। हाँ, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने लिख दिया एफ़ इक्वल टू ओपन myfile.txt कि भाई एफ़ ये इक्वल टू है। ठीक है, तो एफ़ जो ऑब्जेक्ट है वो इस फाइल को ओपन करे और किस मोड में ओपन करे, वो इस फाइल को रीड मोड राइट मोड में ओपन करे। तो इसीलिए यहाँ पे W लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद एस परसेंट इन ए टेक्स्ट फाइल line.txt। तो भाई मेरी फ़ाइल का नाम क्या है, वो एक मैं याद रखूँगी कि मेरी फ़ाइल का नाम है lines.txt, और मुझे बनाना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे प्रोग्राम ज़रूर कहा है पर आपको पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाना होता है इसके अंदर।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। तो आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन का नाम क्या दे दिया, डेफ से मुझे पता है कि भाई मैं फंक्शन बना सकती हूँ, काउंट एस आपने फंक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पे वो कई बार आपसे कहेगा क्रिएट ए फंक्शन नेम, वो प्रोवाइड कर देगा, तो वहाँ पे काउंट एस की जगह वो जो फंक्शन का नेम प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन में, वो वाला फंक्शन का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डेफ काउंटेस, क्योंकि फंक्शन का नाम इसने प्रोवाइड नहीं किया था तो हमने काउंटेस ले लिया। और ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट्स कुछ जाएगी नहीं। अगर वो आपसे कहता है कि जनरली वो कुछ कहता नहीं है कि पास करवाए, तो अगर वो पास करवाता तो यहाँ पे वो बेसिकली फाइल का नेम पास करा लेता है, तो हम स्ट्रिंग में दे देते हैं, बट जनरली होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जाता ही नहीं है, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं जाता। और कोड्स में फिर ब्रैकेट हो गया तो डॉट्स हो गए। अब मुझे किस फाइल को ओपन करना है और क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइंस। भाई काउंट करना है, तो काउंट करना है इसका मतलब मेरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, मुझे तो डेटा उसमें से क्या करना है, रीड करना है। तो यानी कि मैं कौन सा फंक्शन चलेगा, रीड मोड। तो इसीलिए क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ इक्वल टू ओपन, उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम मुझे पता है लाइन्स डॉट टी एक्स टी है, तो लाइन्स डॉट टी एक्स टी बन गया। किस मोड में ओपन करूँ, क्योंकि मुझे डेटा उसमें से रीड करना है तो मैं रीड मोड में ओपन करूँगी। अब उसने कहा कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद एस। भाई कितनी लाइन एस लेटर से स्टार्ट हो रही है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगी और उसको क्या इनिशियली कर दूँगी 0, क्योंकि भाई मैं फ़ाइल को रीड करने वाली हूँ और बार बार उसके अंदर घूमने वाली हूँ और ये काउंट करने वाली हूँ कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद एस। तो यानी कि कोई लाइन होगी से समथिंग, तो ये मेरी यानी कि एस से शुरू हो रही है, बाय यू आर ए गुड गर्ल, तो फिर और समथिंग इज़ मिसिंग। तो यहाँ पे मेरी कितनी लाइन एस से स्टार्ट हो रही है, भाई मेरी 2 लाइन एस से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने लाइन से वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने इनिशियली 0 रख लिया। फिर मैंने क्या किया, एल डॉट रीड लाइन्स। तो अब इससे क्या होता है, इससे हमें पता है कि मैम जितनी भी लाइन्स होंगी वो सारी लाइन्स एक लिस्ट के अंदर चली जाएंगी। कैसे जाएंगी, अभी एक सेकेंड, यानी कि लिस्ट बन जाएगी और लिस्ट में डबल कोड के अंदर पहली लाइन, फिर डबल कोड के अंदर दूसरी लाइन, फिर डबल कोड के अंदर तीसरी लाइन और फिर डबल कोड के अंदर चौथी लाइन। ऐसे ये लाइन सारी इस लिस्ट एल में चली गई, यानी कि ये एल इक्वल टू ये एक लिस्ट हो गई। अब ये मेरा एल है, अब मैंने क्या किया, फॉर आई इन एल, अब ये आई वेरिएबल एल के अंदर घूमेगा, तो एल का सबसे पहली बार क्या उठाएगा, पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि डबल कोड में है तो नेचुरल सी बात है स्ट्रिंग है, तो यानी कि ये इस स्ट्रिंग को उठा लेगा। ठीक है, एल में से पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी कि आई के पास क्या है, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। अब क्या किया, आई का ज़ीरोथ कैरेक्टर, आई का ज़ीरोथ कैरेक्टर क्या है, जो भाई पहली लाइन थी से समथिंग या कुछ ऐसे, तो यानी कि उसका ज़ीरोथ कैरेक्टर एस था, कैपिटल एस था, तो वो इक्वल टू कैपिटल एस है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो लाइंस को एक बढ़ा दो, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगली बार फिर से देखो, जब ये एस वाली लाइन चल पड़ेगी लाइन बढ़ जाएगी, फिर वो फिर से जाएगा फॉर आई इन एल, क्योंकि अभी हमें पता है कि एल मेरा क्लोज नहीं हुआ है, तो एल मेरा एग्जिस्टेड है, तो यानी कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरे एल के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो फिर से आया आई इन एल, अब सेकंड एलिमेंट को उठाएगा, सेकंड में मेरा सेकंड का आई मतलब आई में पूरा का पूरी ये स्ट्रिंग चली गई। अब इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो कौन सा है भाई, पहला लेटर, तो पहला लेटर मुझे पता है एस नहीं था, तो एस नहीं था तो अब के बार आई इंक्रीमेंट लाइन से इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये इस हिसाब से हर बार चलता जाएगा। आई के अंदर बेसिकली बच्चों कंप्लीट स्ट्रिंग आती रहेगी, और आई के अंदर जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोनिया, तो सोनिया का एस पहला करेक्टर है, फिर ओ है, फिर एन है, फिर आई है, फिर ए है, और सोनिया इज़ सेइंग, तो यानी कि ये इस हिसाब से है। तो एस जो है वो पहला करेक्टर है, तो आई ज़ीरो मेरा एस को उठा रहा है, ये समझ लो। ठीक है, आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, इससे अच्छा मैं समझा नहीं पाऊँगी। चलो देखते हैं, आप इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है भाई, एक तो यही मुझे समझ, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना।
हम्म, हम्म, चलो यहाँ तक का हो गया था। अब है उसने कहा कि ये यहाँ तक का ठीक है। अब उसने मुझे कहा, क्या कहा, एक सेकेंड। अब उसने मुझे क्या कहा कि अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। चलो, इसने क्या कहा है, ये हम वैसे ही कर लें क्या, पेड़ के बगैर। राइट ए फंक्शन इज to up count in Python to read the content of a text file writer.txt to count and display the occurrence of word is or to or up if up। यानी कि एक फाइल है, इस राइट ए फंक्शन। अब देखो इसने फंक्शन बता दिया ना आपको, तो अब आप क्या करोगे, डेफ इस फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन बना दिया। अब टू रीड द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। अब ये देखो, ये भी एक बात याद रखना कि वो फाइल कैसी बताता है। अगर वो फाइल आपको बताता है कि टेक्स्ट फाइल है, तो यानी कि मेरी टेक्स्ट फाइल ही उठाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ये मोड भी मेरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपको याद हो तो RB+WB+। भाई राइट बाइनरी फाइल होगी तो B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं टेक्स्ट फाइल है, तो कोई बात नहीं। अब हम कर देंगे F=, ओपन, जिस फाइल को ओपन करना है, और राइट मोड में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टू काउंट एंड डिस्प्ले अकरेंस ऑफ द वर्ड एस, इज़ और टू और अप। भाई अब इस फाइल के अंदर देखो इज़, टू और अप कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो अब ये फाइल ले ली। अब मैंने काउंट वेरिएबल को इनिशियली क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। काउंट वेरिएबल को इनिशियली 0 कर दिया। अब मैं भाई ये थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। काउंट वेरिएबल को इनिशियली 0 कर दिया, यही था ना, हाँ। कंटेंट इक्वल टू f.read। अब ये क्या करेगा, क्योंकि रीड के पास आपने आर्गूमेंट पास नहीं किए हैं। अब आप इसको प्लीज़ ऐसे ही समझ लो, वरना मैं इसको एडिटिंग करूँगी तो ये कुछ गड़बड़ी कर देगा। या मैं इसको एडिटिंग ऐसे करूँ ताकि मेरा नीचे वाला कंटेंट हिले पर ऊपर वाला ना हिले। ठीक है। चलो यहीं देख लेते हैं। f.read क्या करेगा, कंटेंट सारे को रीड कर लेगा और पूरे के पूरे को कंटेंट को एक स्ट्रिंग में डबल कोड में स्टोर कर लेगा, ठीक है। डबल कोड में वो स्ट्रिंग को पूरे के पूरे स्टोर कर लेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्राई कर रहे हो कुछ अच्छा कर सकूँ। तो यानी कि मेरा पूरा कंटेंट डबल कोड के अंदर और स्ट्रिंग में सेव्ड हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये पूरी स्ट्रिंग पूरी की पूरी फाइल में, चाहे कि 4 लाइनें थी, 5 लाइनें थी, 10 लाइनें थी, जितनी भी लाइनें थी, ये पूरी की पूरी लाइनें एक साथ स्टोर हो गई किसके अंदर, मेरे कंटेंट के अंदर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, चले जाओ भाई, ठीक है। क्या आएगा ही क्या, कुछ अभी ट्राई कर लो। रीड कर लिया, पूरी की पूरी फाइल रीड हो गई। अब इसने क्या किया, वर्ड इक्वल टू कंटेंट्स डॉट स्प्लिट। अब ये क्या करेगा, जो कंटेंट्स में चली गई मैम, पूरी की पूरी फाइल एक स्ट्रिंग की तरह चली गई, ठीक है। अब आपने क्या किया कि वर्ड के अंदर डाल दिया इक्वल टू कंटेंट्स डॉट स्प्लिट। अब ये कंटेंट डॉट स्प्लिट से क्या होगा बच्चों, जो भी पूरा कंटेंट था उस फाइल का, वो आपने कंटेंट्स में डाला था, कंटेंट्स को स्प्लिट कर दिया किससे, कुछ भी नहीं पास किया। तो कुछ भी नहीं पास करते तो ब्लैंक स्पेस से स्प्लिट कर देता है। तो यानी कि वर्ड के पास अब क्या हो जाएगा, वर्ड के पास सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। फिर से सुन लो कि कंटेंट्स जो आपने f.read से किया, तो f.read से पूरी की पूरी लिस्ट, पूरी की पूरी स्ट्रिंग चली गई पहले से आखिरी तक। अब आपने उसको स्प्लिट किया, ठीक है। अब आपने उसको स्प्लिट किया, तो जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा कि पूरे के पूरे हर एक वर्ड अलग अलग होके और वर्ड में चला जाएगा। यानी कि वर्ड मेरी लिस्ट बन गई और लिस्ट के अंदर मेरे पूरी फाइल के एक एक वर्ड हैं, ठीक है। अब क्या किया, फॉर आई इन वर्ड,
अब ये मुझे पता है कि वर्ड के अंदर हर एक वर्ड गया है लिस्ट की फॉर्म में। अब लिस्ट में जैसे गया है तो वो पिछली बार हमारी जो बात हुई थी भाई, पिछली बार क्या हुआ था, लिस्ट में पूरी की पूरी एक लिस्ट के एलिमेंट में एक लाइन थी। अब की बार लिस्ट तो ऐसी है, उसमें भी स्ट्रिंग्स है, लेकिन अब के बार लिस्ट के हर एक एलिमेंट के पास एक एक वर्ड है। तो अब वो आई इन वर्ड चला रहा है। अब ये WORD नाम दिया है इसलिए वर्ड नहीं है, ये स्प्लिट किया है इसकी वजह से वर्ड है। आप इसको W नाम दोगे तो भी चलेगा, मतलब इसके अंदर वर्ड ही जाएगा, इसीलिए इसने इस वेरिएबल का नाम वर्ड दे दिया। फॉर आई, और आपको पता है यूज़र डिफाइंड नेम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर आई इन वर्ड इफ़ आई इन वर्ड, भाई आई क्या करेगा, आई हर बार वर्ड जो लिस्ट है उसमें से एक एक एलिमेंट को उठाएगा और आई में स्टोर करता चला जाएगा, मतलब आई एक्सेस कर लेगा। अब उसने चेक किया इफ़ आई इन, भाई आई के अंदर इज़ या टू या अप है तो काउंट को बढ़ा दो, प्रिंट कर दो काउंट को। ठीक है, प्रिंट काउंट को कब करोगे, सबसे लास्ट में। काउंट में कितनी बार, जितनी बार भी इज़ होगा तो भी काउंट बढ़ जाएगा, टू होगा तो भी बढ़ जाएगा और अप होगा तो भी बढ़ जाएगा। ये आपको बेसिकली बच्चों 2-3 बार देखना पड़ेगा कि फिर से समझ लो ये वाला थोड़ा। और ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ 4-5 सेट में आपको करा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और कब कौन सा फंक्शन यूज़ करना है ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग फिर से एक बार पढ़ लेनी है कि मैम रीड से क्या हो रहा था कि पूरी की पूरी फाइल एक ही स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गई थी। रीड लाइन से क्या हो रही है, अब मैं कब रीड लाइन यूज़ करूँगी, कब रीड यूज़ करूँगी, ये मैं आपको 2-3 बार क्वेश्चंस करा दूँगी ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैम रीड लाइन्स क्यों कर रहे हो या यहाँ रीड क्यों किया है। क्योंकि वहाँ पे मुझे लाइन का स्टार्टिंग करेक्टर चाहिए था, तो जहाँ पे भी स्टार्टिंग करेक्टर चाहिए आपको लाइन का, तो आप रीड लाइंस कर लेते हो। और जहाँ भी आपको हर एक वर्ड चाहिए तो आप क्या करते हो, रीड करते हो। रीड करने के बाद उसको स्प्लिट कर लेते हो, स्प्लिट करने के बाद उसको चेक कर लेते हो कि भाई ये इन है या नहीं है इस लिस्ट के अंदर, जो कि एक लिस्ट ले ली इज़ टू अप। और आप चाहे तो इसकी जगह ये भी नहीं लेते, आप ये ले लेते इफ़ आई इक्वल टू डबल कोड में इज़, और आई इक्वल टू डबल कोड में टू, और आई इक्वल टू डबल कोड में अप, तो भी आपका प्रॉपरली चलता और काउंट को बढ़ा लेते। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आएगा।